यार आप मतलब आपको ये वायरल मीम कैसे नहीं देखा आपने? मैं बिल्कुल सोशल मीडिया यूज नहीं करता, जीरो। वैसे आप लोगों ने देखा होगा रितु ने सोशल मीडिया से रिटायरमेंट बोलेंगे या संन्यास बोलेंगे उसको, आपने क्या लिया, रिटायरमेंट या संन्यास लिया? आपको इतनी ब्रांड डील्स भी आती थी फिर भी आपने क्यों लिया रिटायरमेंट? जनता वांट्स टू नो। बट जनता वांट्स टू नो, पर सब बकवास की बात है। मेरे को तो लगता है सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं है असली में आदमी को। गौरव तनेजा उर्फ फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ रितु राठी ने सोशल मीडिया को टोटली बायकॉट क्यों कर लिया? अब वो सोशल मीडिया जैसे कि शॉर्ट्स, रील्स, यूट्यूब वीडियो बनाना ही नहीं, इवन देखना भी बिल्कुल बंद कर दिया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि रितु ने क्यों बायकॉट किया सोशल मीडिया। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल रियल टॉक विद पूजा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो गाइस, फ्लाइंग बीस्ट मतलब इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर्स में से एक है और उनके व्लॉग्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं एडिटिंग वाइज, और जो कंटेंट होता है वो भी काफी अच्छा होता है। वो काफी सालों से बहुत ज्यादा फेमस है और जो उनकी दो बेटियां हैं पीहू और रशी, वो भी बहुत फेमस है अलॉन्ग विद हिज वाइफ जो रितु राठी है, और वो पायलट भी है। तो इनकी वजह से ये लोग काफी फेमस है। लेकिन लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम हुई थी जिसमें इन लोगों की थोड़ी नेगेटिव इमेज बन गई थी। तो गाइज एक्चुअली क्या हुआ था, रितु राठी प्रेमानंद महाराज जी के पास गई थी और वहां पे उन्होंने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, मास्क लगा हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने उनको पहचान लिया। उन्होंने वहां पे बात की थी अपने और अपने हस्बैंड की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के बारे में। तो रितु राठी ने बहुत कुछ चीजें नहीं बोली थी अपने हस्बैंड के बारे में, लेकिन जब जो सोशल मीडिया वो चीजें देखते हैं, उन्होंने क्या किया कि इस इशू को बहुत ही बड़ा बना दिया। अब गौरव तनेजा को इतनी हेट देनी शुरू कर दी, लोग उनके रिलेशनशिप स्पेकुलेट करने लगे और भी बहुत सारी नेगेटिविटी मिली इन लोगों को। और ये भी बात चल रही थी कि शायद इन दोनों में डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन जब ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जब गौरव तनेजा को हेट देना बहुत ही एक्सेसिवली शुरू कर दिया, तो सामने आई रितु राठी और उन्होंने एक वीडियो बनाई। पारा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो थी with hidden identity, with some personal questions asked. Was that me? Yes. But some people needed तड़का, मेरे फेस को जूम इन कर करके, oh, that's her. और साथ में उन्होंने ये कहा कि इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं सोशल मीडिया से काफी दूर हो गई हूँ क्योंकि आप लोग सोचते नहीं हैं। और जो उन्होंने गौरव की बहुत ही बढ़ाई की कि गौरव बहुत ही अच्छा है, वो मेरी बच्चियों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता है। और ये सब चीजें हुई, उसके कुछ ही टाइम बाद ये दोबारा पहले जैसे व्लॉगिंग करने लगे, मतलब पूरी फैमिली के साथ। क्योंकि कुछ टाइम पहले ये हुआ था कि जो रितु है वो बिल्कुल नहीं आती थी और वो शायद से अलग भी रहने लग गई थी, तो वो व्लॉग में इतनी ज्यादा दिखती नहीं थी। लेकिन उसके कुछ ही टाइम बाद से ये लोग साथ में व्लॉगिंग करने लगे और हम देख रहे थे कि ये लोग साथ में ही रह रहे हैं। इनके बीच में शायद पैचअप हो गया था। सो गाइस, ये जितने भी इंसिडेंसेस हुए उसके बाद रितु राठी की अपीयरेंस उनके सोशल मीडिया में बहुत ही कम हो गई। वो अपने इंस्टाग्राम में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी, लेकिन अब उन्होंने इंस्टाग्राम को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जब गौरव तनेजा ने इसी लास्ट व्लॉग में रितु से पूछा कि आपने सोशल मीडिया क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कुछ ऐसे बताया कि हम अपनी लाइफ सोशल मीडिया के बगैर भी रह सकते हैं और बेटर जी सकते हैं। सोशल मीडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं भैया, मेरे को लगता है मैं झूठे वर्ल्ड में क्यों जाऊँ। झूठा नहीं है जान, झूठा वर्ल्ड ही है। मेरे को सच में नहीं लगता सोशल मीडिया पे असली में आप मेरे को झूठा वर्ल्ड ही लगता है, वो झूठा वर्ल्ड ही है। और गौरव तनेजा ने पूछा कि आपकी तो 1 से 1.5 मिलियन के बीच में फॉलोइंग थी और आपको काफी ज्यादा कोलैब्स भी आते थे इंस्टाग्राम में, आपने तो लेकिन आपने क्यों छोड़ दिया? तो उसने बोला कि भाई मैं उसको एज अ करियर देखती ही नहीं थी। मैं तो ये करती थी कि मैं वीडियोस बना देती थी, उसके हस्बैंड जो है गौरव तनेजा है वो एडिटिंग कर देते थे और वो अपलोड कर लेती थी। तो वो बस एवे ही कर रही थी, वो इसको एज अ करियर देख ही नहीं रही थी।
तो उन्होंने ये बताया और शी इज स्टिल नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। उसने कहा कि अब मैं अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को कुछ टाइम, क्योंकि वो पायलट भी है, फ्लाई करती है, उसमें देती है और अब उनको काफ़ी रिलैक्स लगता है क्योंकि अब उनको प्रेशर नहीं है। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि अब काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब इज़ अ गुड थिंग और अगर आप पैसों के लिए नहीं तो अपनी यादें रखने के लिए ही कुछ वीडियोस बना देंगे, ठीक है, ऐसा लोग करते हैं। लेकिन आप अगर ये सब करते हैं तो आप समझेंगे कि एडिटिंग में और शूट करने में, प्लान करने में, एडिटिंग करने में कितना टाइम चला जाता है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता। उस पर्सपेक्टिव से ऋतु कह रही थी कि अब उनके पास काफ़ी फ्री टाइम है और शी इज़ फीलिंग मोर रिलैक्स्ड नाउ। लेकिन मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये जो भी कुछ हुआ, जो वो सोशल मीडिया से इतनी दूर हो गई, उसका ट्रिगर पॉइंट था जो कि इनकी लाइफ की जो कंट्रोवर्सी बन के इतनी हाइप अप होके जो कि वायरल हुई, उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये लोग काफ़ी डाउन टू अर्थ हो गए, स्पेशली ऋतु। लेकिन एज अ व्यूअर मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके व्लॉग्स देखना। मतलब गौरव तनेजा जो है वो बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, मुझे बहुत ही क्यूट लगती है। तो और मुझे ऋतु को भी देखना पसंद आता है, कैसे वो टॉम बॉयिश काइंड ऑफ है और कभी कभी वो डॉल-अप भी होती है, बहुत सुंदर लगती है। तो हम देखना चाहेंगे उनको और भी व्लॉग्स में देखना चाहेंगे, लेकिन उनकी ये पर्सनल चॉइस है। अगर वो दूर रहना चाहती है सोशल मीडिया से, दैट्स ऑल्सो हर चॉइस। तो ये थी मेरी राय और मेरा रिएक्शन। आई वुड लाइक टू नो कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। अभी के लिए मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।